कंपास। तो आज आपको निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग मिली, उसके बाद अराउंड 25,900 के लेवल से इसने वापस रिकवरी दी एंड 26,000 के ऊपर इसने आज अपनी क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। कल यही सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपका जो 25,900 का लेवल है, यहाँ तक का लेवल आपको बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, यहाँ पे मार्केट आता है तो बाय करना चाहिए और उसके बाद आपको ऊपर की तरफ इसके अंदर टारगेट्स मिल सकते हैं। तो आप देखोगे उसी तरीके का मूवमेंट आज आपको मंडे के दिन निफ्टी में देखने को मिला। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली, बट एक वो वापिस से पूरा आपको रिकवरी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल गई एंड 59,500 के आसपास का जो रेजिस्टेंस आपको पहले भी बताया हुआ है, इतने दिन हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, वहीं पे आपको उन्हीं के आसपास उन्हीं लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड फिर आपको 500 के नीचे 450 के आसपास आपको बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग देखने को मिली। अब कल है आपका निफ्टी का वीकली एक्सपायरी, राइट। अब वीकली एक्सपायरी में किस तरीके का आपका मार्केट मूवमेंट रहेगा, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे, रुपया जो आपका वीक होता जा रहा है वापस आज आप देखोगे तो अपने नए ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, राइट। ये अराउंड अभी चल रहा है 90.70 के आसपास चल रहा है एंड दिन में ये 90.80 के आसपास, आई गेस 90.79 तक जाके आया, जो कि अभी मतलब काफ़ी वीक है, राइट, डॉलर के मुकाबले रुपया एंड ऑल टाइम लो पे भी चल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट रहेगा नहीं रहेगा, किस तरीके से ट्रेड करना है, एक रेंज बनी रहेगी, क्या वो रेंज है, किस तरीके के कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, या क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, राइट। अब आप देखो, आप अगर यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है, तो आप देखोगे कि 2 दिन में है ना, ये आपको फ्राइडे का चार्ट है एंड ये मंडे का चार्ट है, राइट, 15 मिनट का। आप देखोगे कि एग्जैक्ट ये लगभग एग्जैक्ट ही सेम चार्ट है ये, है ना। आप पैटर्न इसमें देखो बनता हुआ, या आप कैंडल स्टिक देखोगे इसके अंदर, तो आपको लगभग सेम ही तरीके का इसमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो ये बताता है कि फ्राइडे मंडे के दिन भी आपको है ना कुछ ज़्यादा जिस तरीके के मूव्स एक्सपेक्टेड थे मार्केट में, उस तरीके के नहीं मिले एंड हमने डिस्कस भी किया था कि भाई अभी आने वाले दिन कुछ दिनों में मार्केट आपको 25,900 से लेके 26,000 26,100 की इस रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। अब कल क्लोजिंग आपकी कहाँ पे हो सकती है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, जो ऑप्शन सेलर होंगे वो मार्केट को किस तरफ क्लोज करना चाहेंगे। तो आपको कल पॉसिबल है कि आपको जो क्लोजिंग मिले निफ्टी की वो 26,000 के लेवल के आसपास ही मिले, राइट। क्योंकि जो मैक्सिमम पेन पॉइंट है मार्केट के अंदर ऑप्शंस में, तो वो आपका 26,000 का लेवल है। 26,000 के लेवल आपके आसपास आपको क्लोजिंग ऊपर नीचे 40-50 पॉइंट आपको ऊपर नीचे क्लोजिंग होती हुई दिख सकती है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। अब इसमें एक रेंज फॉर्म हो रही है निफ्टी के अंदर, राइट। निफ्टी के अंदर जो कल के लिए रेंज है इंपॉर्टेंट वाली, वो आपकी रेंज है, देखिए पहले भी मैंने आपको कहा है कि जब तक 26,050 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको किसी तरीके का ऊपर सॉलिड मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड अभी भी मैं उसी पे टिका हुआ हूँ कि जब तक 26,050 का लेवल ब्रेक नहीं होता निफ्टी डिसाइसिवली उसके ऊपर 5 मिनट की या 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोग किसी तरीके की लॉन्ग पोजिशन थोड़ा अवॉइड करेंगे, करेक्ट। बट बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, राइट। तो बाय ऑन डिप्स आपको कहां तक करना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है 25,900 तक। तो अब जो आपकी रेंज निकल के आ रही है इसके हिसाब से वो क्या है, 26,050 से लेके 25,900 तक की, ये वाली रेंज के अंदर आपको अगर मार्केट दिखता है तो बिंदास होके बाय किया जा सकता है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। जो आपको मेन चिंता की बात चालू होगी वो आपको होगी 25,900 के नीचे, राइट। अगर 25,900 का लेवल आता है, या मतलब अगर 25,900 का लेवल आपका निफ्टी ब्रेक करता है, तो फिर आपको नीचे की तरफ आपके लेवल्स ओपन हो जाएंगे 25,800 एंड 25,700 तक के, राइट। तो हो देखिए, बायर्स जो है वो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कल एक्सपायरी भी है 25,900 के लेवल को डिफेंड करने की। तो आपको यहाँ से एक अगेन ऊपर की तरफ, जैसे ही आप फ्राइडे को भी देखोगे या आज भी आपने देखा होगा कि 25,900 से एक सडन मूवमेंट आता है ऊपर की तरफ, सपोर्ट मिलता है, तो हो सकता है आपको कल भी मिले। बट अगर ये वाला लेवल टूटा तो फिर आपको ये जितने जिन जहाँ भी ये लॉन्ग बने हुए हैं ना 25,900 के, वो आपको एकदम से उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए भी दिखेंगे ना, एक शार्प मूव नीचे की तरफ आपको निफ्टी के अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपके हैं 26,050 26,100 की, सपोर्ट है आपके पास 25,900 की। तो आपकी रेंज बन के आती है 25,900 से लेके 26,050 और 100 की। नीचे की तरफ लेवल 25,900 ब्रेक होता है तो 25,800 है, 25,700 है। ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें कि अगर 25,050 या 100 का लेवल ब्रेक होता है तो 25,200 सॉरी 26,050 या 26,100 का लेवल ब्रेक होता है तो 26,200 एंड देन उसके बाद 26,300
300 तक के लेवल आपको देखने को इसके अंदर मिल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, 26,200 का लेवल अगर कल ब्रेक हुआ, राइट, अगर क्योंकि कल एक्सपायरी है, एक शार्प मूव किसी भी तरफ आ सकता है। अगर 26,200 का लेवल कल अगर ब्रेक हो गया, तो आप ये मान के चलो कि या तो आपको कल के मार्केट में ही या फिर परसों के मार्केट में आपको 26,300 का लेवल भी देखने को बहुत जल्दी मिल सकता है। बट इंपॉर्टेंट है 26,200 का लेवल ब्रेक होना। मैं 26,200 भी तब फोर्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 26,200 भी आपके जो शॉर्ट किए हुए मैक्सिमम लोगों ने वो 26,200 के लेवल पे किए हुए हैं। तो जैसे ही 26,200 का लेवल क्रॉस होगा ना, क्रॉस होते ही आपको यहाँ से मतलब एक शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, लोग अपने जो शॉर्ट ट्रेड है उनको क्लोज करेंगे ना, आपको एक सडन मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा 26,200 के ऊपर, राइट। तो 26,100 का इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसके बाद 26,200 एंड 26,300 का लेवल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, राइट। तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में तो बहुत क्लियरली बहुत अच्छा चार्ट देखने को मिल रहा है। वो चार्ट क्या है आपका, आपका वो चार्ट है कि भाई रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे 59,500 से लेके 550 तक के लेवल पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो जब तक 59,550 500 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आप देखो अभी फ्राइडे को भी 59,500 से इसने नीचे की तरफ रिजेक्शन लिया था ना, आज भी जो ये ऊपर की तरफ मूव एक रिकवरी आई थी सॉलिड आपकी, वो फिर 59,500 550 के लेवल पे आके रुक गई, उसको क्रॉस नहीं कर पाई। तो ये हमें बहुत क्लियरली बताता है कि 59,500 550 का एक रेजिस्टेंस है, इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होगा तो फिर आपको 59,800 के लेवल देखने को मिलेंगे, एंड 59,800 के लेवल ब्रेक होने पे तो सेकंड टारगेट आपके लिए निकल के आएगा, वो आएगा 60,000 से 60,100 का। नीचे की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, जैसे निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया कि 26,050 से लेके 25,900 तक की रेंज बन रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो वो रेंज है वो आपकी 59,500 550 से लेके नीचे की तरफ आपके आ जाती है 58,800 तक की, राइट। ये आपको 700, आप देखिए क्योंकि बैंक निफ्टी का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 60,000 के आसपास है, तो इसके अंदर आपको एक 700 पॉइंट की रेंज है। तो अगर आपको इस रेंज के बीच में कहीं मिलता है तो आप बीच में देखिए, बीच में मिलता है तो ऑप्शन बायर्स के लिए तो कुछ खास रहेगा नहीं करने को, राइट। तो अगर आपको बीच में मिलता है तो ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो फिर दोनों तरफ की आप ऑप्शन सेलिंग करके चल सकते हैं आराम से, कोई ऐसी मतलब खास दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं होगी। बट अगर आप ऑप्शन बायर हैं और बीच में कहीं प्राइस चलता है इस रेंज के, तो फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बाइंग अवॉइड करेंगे। बट अगेन आपके लिए जो बैंक निफ्टी का भी मार्केट है वो बाय ऑन डिप्स का, अगर 59,000 का लेवल आता है तो 59,000 का एक बहुत अच्छा लेवल होगा बाय ऑन डिप्स का, क्योंकि 59,000 59,100 से आपको बायर्स जो होंगे वो डिफेंड करना चाहेंगे यार लेवल, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल भी काफी अच्छा है 59,000 का। तो जो बायर्स होंगे वो भी इस लेवल को डिफेंड करेंगे ना, आपको यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूव, एक स्ट्रॉन्ग वापस पुल बैक आपको देखने को यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो बाय एंड डिप्स के लिए 59,000 59,100 एंड जो सेकंड लेवल आएगा वो 58,800 का होगा, राइट। यहाँ तक आपको बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर आप यूज बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। अगर आपका 58,800 का लेवल ब्रेक होता है, जिसकी उम्मीद कम है कल, तो आपको फिर नीचे की तरफ लेवल देखने को मिलेंगे 58,500 से 600 के, एंड देन उसके बाद 58,000 से लेके 58,100 के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। अब एक ट्रिगर जो काफी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी इंपॉर्टेंट तो अब ये नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए जब पहली बार हुआ था ना तब मार्केट थोड़ा सा तब आया था, बट अब क्या है ना कि अब ये रोज आपको, आप देखोगे कि ये रुपये के अंदर आपको ऑल टाइम लो रोज रोज देखने को मिल रहा है, राइट। तो अब है ना इतना, मतलब इम्पैक्ट है इसका, नो डाउट इम्पैक्ट तो इसका रहेगा ही, बट इतना इम्पैक्ट अब ये पता नहीं कि ऊपर इतना इम्पैक्ट हो नहीं पा रहा है इसके अंदर, और एंड कोई रीजन भी ऐसा खास अभी आपको दिख नहीं रहा है कि जिस वजह से आपको ये रुपया इतना वीक होता हुआ दिखे, क्योंकि आपकी इकोनॉमी सही चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर इतना वीकनेस रुपए के अंदर, मतलब कोई रीजन इसका, कोई ऐसा कुछ खास रीजन इसका है नहीं, राइट। तो इसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगेन क्योंकि आपकी करेंसी है एंड वो वीक होती जा रही है, तो थोड़ा सा आपको इसकी वजह से भी थोड़ी सी आपको सेंटिमेंटल रूप से थोड़ी सी चिंता करने की जरूरत इसमें पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप रुपए ने देखोगे तो आज रुपए ने आज भी अपना ऑल टाइम लो बनाया 90.79 के आसपास का, एंड हमारा जो इसका शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टू लॉन्ग मीडियम टर्म का टारगेट है 92.16 का, तो उसके भी ये पास में पहुंचता जा रहा है, राइट। एंड हो सकता है आपको आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये 92 के लेवल भी टच करता हुआ दिख जाए। तो
इसका भी ध्यान रखना, रुपए पे भी ध्यान रखना। जो एक आपके लिए अच्छा होता जा रहा है मार्केट के अंदर, आपके आपका रुपया तो गिर मतलब ऑल टाइम लो बना ही रहा है, बट आपको जो एक थोड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है वो आपको क्रूड की प्राइस से भी मिल रही है, राइट? क्योंकि क्रूड की प्राइस भी अगर आप देखोगे तो वो वापस से नीचे की तरफ जाना चालू हो गई है। 60 के लेवल आज बैंक सॉरी 60 के लेवल आज ब्रांड क्रूड ने तोड़ दिए, 59.95 का लेवल जाके आया। एंड जो हमारा टारगेट 58 का है, $58 का है, उसके पास में ही है ये। तो ये भी आपको थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है ब्रांड क्रूड का प्राइस। एंड अगर यही आपको रुपया भी थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रांग हो जाए तो फिर तो क्या ही कहने, ऑल टाइम हाई फिर तोड़ना आपका लगभग तय ही मानो आप, राइट? अगर आपको रुपये से सपोर्ट मिल जाए एंड क्रूड आपके वापस से न्यू लोज बना ही रहा है, तो फिर आपको एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ निफ्टी के अंदर भी वो कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिख सकती है, राइट? तो कल एक्सपायरी है, केयरफुल होकर ट्रेड करना है, अंधाधुन किसी भी लेवल